हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ्यपुस्तक वसंत का 8वां अध्याय, जो कि एक कविता है। शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं, और इसकी कवित्री हैं श्रीमती जया जादवानी। बच्चों, यह कविता हमारे आज के जीवन से बहुत रिलेटेड है, बड़ी सार्थक प्रतीत हो रही है। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो आज जो यह कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन हुआ, हमारी ज़िंदगी ठहर सी गई ऐसा लगता है। आप सभी को लग रहा होगा कि कब हम बिना किसी बंधन के घर से बाहर जा सकेंगे, कब स्कूल जाएंगे, अपने मित्रों से मिलेंगे, आपस में बातें करेंगे। बड़ा कठिन समय लग रहा है। लेकिन कवयित्री के अनुसार हमें इन विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अभी भी यह समय सबसे कठिन नहीं है। अभी भी हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, सब कुछ खत्म नहीं हो गया। अपने आसपास के उदाहरण देते हुए जया जादवानी जी ने हमें अपनी आशा और विश्वास को बनाए रखने की सलाह दी है। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखने को कहा है, क्योंकि तर्क देकर वह यह प्रमाणित करती हैं कि यह सबसे कठिन समय अभी भी नहीं है। आइए पहले कविता पढ़ते हैं। कविता की पहली 6 पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। आइए पहले इन पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। जैसा कि पहले भी हमने बताया कि कवित्री ने विषम परिस्थितियों में भी हार न मानने का संदेश दिया है। कहा जाता है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, लगता है कोई रास्ता नहीं बचा, फिर भी एक न एक रास्ता ज़रूर होता है। और यही बात कवित्री ने साधारण उदाहरणों के माध्यम से बताने की कोशिश की है। कवित्री चिड़िया का उदाहरण देती हैं। भयंकर तूफान आने के बाद जब चिड़िया का घोंसला तबाह हो जाता है, टूट फूट जाता है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। वह इतनी हिम्मत रखती है कि तिनके को चोंच में दबाकर उड़कर दोबारा घोंसला बनाने का प्रयास करती है, नए सिरे से अपना घर बसाना चाहती है। इसी तरह पतझड़ के बाद भी कुछ ऐसा लगता है कि जंगल खाली हो गया है, एक भी पत्ती बची नहीं, लेकिन अभी भी कोई ना कोई है जो झड़ती हुई पत्ती को उठाकर उसमें भी कुछ ना कुछ उपयोगिता तलाश ही लेता है। अर्थात कवित्री यह कहना चाहती हैं यहाँ पर पतझड़ के माध्यम से, आज भी किसी गरीब, असहाय, बेसहारा, गिरते हुए व्यक्ति को थामने के लिए कोई ना कोई हाथ अवश्य तैयार रहता है, कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य करता है। कविता की अगली 6 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। आइए इन्हें समझते हैं। कवित्री कहती हैं कि वक्त कितना भी खराब हो जाए, लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ मिल ही जाती है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि कोई ना कोई रेलगाड़ी उन्हें अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएगी, उस मंजिल तक जहां कोई उनका इंतज़ार कर रहा होगा। कोई यह आवाज़ लगा रहा होगा कि जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं तो उनकी माँ सूरज ढलने के वक्त उन्हें आवाज़ देकर ज़रूर बुलाती है। जब कोई व्यक्ति बाहर किसी काम के लिए निकला होता है, या ऑफिस गया होता है, या और किसी व्यापार के लिए गया होता है, तो घर वाले उसका इंतज़ार, जब शाम हो जाती है तो ज़रूर इंतज़ार करते हैं। तो इस इंतज़ार से मानव रिश्तों में मजबूती आती है। जो व्यक्ति बाहर निकलता है, बाहर गया होता है, उसे घर लौटने के लिए हौसला मिलता है। उसे यह लगता है कि अब मुझे घर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मेरा इंतज़ार मेरे घर वाले कर रहे हैं। इस तरह उम्मीद अभी भी कायम है। कविता की अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री ने 2 तर्कों के द्वारा समझाने का प्रयास किया है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आशा की किरण अभी भी हमारी दुनिया को रोशन कर रही है।
पहले वे बूढ़ी नानी द्वारा सुनाई गई कहानी का उदाहरण देती हैं। बच्चों, नानी द्वारा सुनाई गई कहानियों का अंत सुखद होता है। भले ही पहले कितनी भी परेशानियां क्यों ना आएं, किंतु अंत आते आते कहानी के आखिरी हिस्से में बुराई पर अच्छाई की विजय होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वे कहती हैं कि आज भी नानी की कहानी का वो आखिरी और सुखद हिस्सा आना बाकी है। इसके बाद कवित्री दूसरा उदाहरण अंतरिक्ष की दूसरी दुनिया से आने वाली बस का देती हैं। अंतरिक्ष की दुनिया तक पहुंचना वाकई बहुत कठिन है। कई बार लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां जाकर सुरक्षित लौट भी आते हैं। उन्हीं लोगों की सफलता का उदाहरण यहाँ दिया गया है। उन बचे हुए लोगों को लेकर एक बस अंतरिक्ष के पार से आ रही है, यानी जिन लोगों ने जीवन में कठिनाइयों को पार करते हुए सफलता पाई है, उनसे हमें प्रेरणा लेते हुए डर और संकोच को दूर हटाते हुए जीवन में आगे बढ़ना ही चाहिए। हमें जीवन मार्ग में कैसी भी कठिनाई आए, हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। परेशानियों के आगे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि अभी भी यह सबसे कठिन समय नहीं है। इस तरह यह कविता हमारी सोच को सकारात्मक बनाती है और हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है। आशा है आप सबको कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।